डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ टू यूज गॉसियन ब्लर इन योर कोड। देखो, मैं आपको पहले कहानी बता देता हूं कि हम कर क्या रहे हैं। कंप्यूटर विजन, इमेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, हर जगह जब भी हम इमेजेस को प्रोसेस करते हैं तो हमें इमेजेस को थोड़ा शार्प करना होता है। जैसे आपने कोई अपनी फोटो खींची, अब उसके अंदर थोड़ा सा ब्लर लग रही है आपको, आप क्या चाहते हैं, उसको थोड़ा सा शार्प करें। मतलब उसमें से जो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ब्लर का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन लॉस, तो हम उसको निकाल सकें ताकि मेरी इमेज थोड़ी सी बढ़िया दिखे। वही चीज करने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया मेथड होता है, दैट इज गॉसियन ब्लर। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरव्यूज के अंदर, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो आपको मैं बता देता हूं। वैसे देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फिल्टर्स जो एजेस को निकालने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए या फिर ब्लर को हटाने के लिए यूज होते हैं, लेकिन यार ये जो गॉसियन ब्लर है ये काफी ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो, यहां पे मैं कोड को पहले थोड़ा सा समझा रहा हूं, इसको एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगा। बट गाइज, अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दिखा दूंगा तो इसमें लर्निंग नहीं होगी। मैं आपको पूरा बिहाइंड द सीन बता रहा हूं कि पीछे कहानी चलती कैसी है, पूरा मैथमेटिक्स समझा रहा हूं, तब आपको कहानी समझ में आएगी। तो देखो, यहां पे सबसे पहले हमने क्या किया, ओपन सीवी। ओपन सीवी आपकी जो है वो एक मॉड्यूल है जिसके अंदर हमारे पास सारा का सारा, जैसे कंप्यूटर विजन है, इमेज प्रोसेसिंग है, इमेजेस के ऊपर जो भी काम करना है, बढ़िया सा ये मेरा मॉड्यूल है जो मेरे को हेल्प करता है। तो मैंने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया CV2। उसके बाद हमने क्या किया जी, मैटप्लॉट-LIB। तो जो भी प्लॉटिंग के लिए, जैसे हमें फाइनली जो है वो आपको प्रिंट करके दिखाना है, प्रिंट मतलब प्लॉट करके दिखाना है विजुअल, तो उसके लिए हमारे पास मैटप्लॉट जो है वो यूज होती है। तो मैंने यहाँ पे matplotlib.pyplot एक छोटा सा नेम, जस्ट एक एलाइज क्रिएट कर दी, एक छोटा सा नेम, ताकि बार बार मुझे इतना बड़ा ना लिखना पड़े, मैं डायरेक्ट PLT को यूज कर सकूं। ये बेसिक पाइथन तो आई थिंक सबको आती होगी। अगर नहीं आती पाइथन बेसिक तो गाइज, पहले पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है गेट्स मेशर पे, एक बार जरूर पढ़ लो, क्योंकि सारी चीजों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो है पाइथन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन पाइथन जरूर कर लेना, क्योंकि स्कूल वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन जो है वो तगड़ा होने वाला है। तो आपको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से गेट्स मेशर पे पढ़ाई हुई है, एक बार जरूर चेक कर लेना। तो देखो, यहां पे उसके बाद हमने क्या किया, इमेज को रीड किया। जिस इमेज को हम ऑब्वियसली थोड़ा ठीक करना चाहते हैं, शार्प करना चाहते हैं, हमने उस इमेज को, जेपीजी इमेज को जो है वो रीड कर लिया। उसके लिए हमने IMRead जो CV2 के अंदर डिफाइंड है, उस फंक्शन को हमने यूज कर लिया, और मैंने उस इमेज को IMG के अंदर डाल दिया। तो इसने ऑटोमेटिकली उसको पिक्सल में, वेक्टर में कन्वर्ट कर लेना है। और उसके बाद एक और यहां पे लाइन लिखी है, CV2.CVT कलर। ये क्या है, कन्वर्ट कलर। ये फंक्शन है, एक्चुअल में होता है क्या है, जब हम इमेज को लोड करते हैं ना, तो ये हमारा जो CV2 है, ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ये इमेज को BGR में स्टोर करता है। BGR का मतलब क्या है, एक्चुअल में ब्लू, ग्रीन एंड रेड। तो हमें उसको करना किसमें है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। मतलब ऐसे लगा लो, अगर आप इसको BGR की फॉर्म में ही यूज करोगे ना, तो होगा क्या कि जहां पे रेड है वहां पे ब्लू के पिक्सल्स आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए ये करना जरूरी है। आप कन्वर्ट कर लो सिंपली, ये कोड से BGR से RGB में उसको कन्वर्ट कर लिया। इवन ग्रे में करना है, HP, मल्टीपल आप कन्वर्जन इसके थ्रू कर सकते हो। तो वो मैंने एक जो है वो पहले ही करके रख लिया। अब उसके बाद हम लोग, मेन लाइन ये है बस, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, इस लाइन को ध्यान से समझना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। यहां पे हमने क्या किया, CV2.add-weighted। अब हमें पता है कि कॉन्वोल्यूशन में हम लोग करते क्या है, हमारी एक इमेज होती है, उसके अंदर हमारे पास इस तरीके से मल्टीपल पिक्सल्स की वैल्यूज होती हैं, और उसके अंदर हम क्या क्या करते हैं, हम हमारा कर्नल अप्लाई करते हैं। कर्नल मतलब फिल्टर अप्लाई करते हैं, वो एक एक करके सारों को स्कैन करते हुए वैल्यूज को निकालता है। तो हमें अब ऐड करने हैं वेट्स। वो कर्नल क्या होते हैं, फिल्टर्स क्या होते हैं, वेट्स ही तो होते हैं, वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे हमारी ये क्या है, ओरिजिनल इमेज। ओरिजिनल इमेज को हमने यहाँ पे क्या किया, ये ध्यान से देखना, ओरिजिनल इमेज इंटू 2। और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला जो मेरा फंडा है, ये जो गॉसियन ब्लर मैं यूज कर रहा हूं, ये उसी ओरिजिनल इमेज पे यूज कर रहा हूं। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ये कर्नल का साइज दे दिया जी, 0/0। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि सर ये 0/0, कर्नल का साइज तो 3/3 होता है, 5/5 होता है। गाइस, ये अपने आप वो वैल्यू उठा लेगा। हमें यहाँ पे एक चीज देनी है, दैट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स। तो मैंने सिग्मा एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 5 दे रखी है। 3, 4, 5, 7, 8, आप 8 तक दे सकते हो, मतलब ज्यादा भी दे सकते हो। तो बट एक वैल्यू जो है वो डिफाइंड रहती है। तो जितनी आप ज्यादा शार्प करना चाहते हो, जितनी आप एजेस को बढ़िया बनाना चाहते हो, तो उतनी वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो। बट इतनी ज्यादा भी ना हो जाए कि वो बिल्कुल वेग ही चली जाए। तो ये वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे रखनी पड़ती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, -1। ये -1 पता है क्या एक्चुअल में क्या कर रहा है, हम यहाँ पे ये जो इमेज है, इसको आप ऐसे लगा लो कि ये मेरे पास जो है वो क्या है,
a वैल्यू है और ये 2 का मतलब है हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब मैं ओरिजिनल को 2 बार यूज कर रहा हूं। तो मैं ओरिजिनल प्लस ओरिजिनल माइनस जो मेरा ये ब्लर, गॉसियन ब्लर जो मेरी आउटपुट दे रहा है, तो ये एक्चुअल में फंक्शन है जो मैं यूज कर रहा हूं। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ओरिजिनल को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ये जो मेरा 1 है, मतलब ये मेरा -1 एक तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, जो मेरा गॉसियन ब्लर आउटपुट दे रहा है। अब इस चीज को बस समझ लो, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो ओरिजिनल इमेज है ना, उस ओरिजिनल इमेज में क्या होता है, ध्यान से सुनना। उस ओरिजिनल इमेज में 2 चीजें होती हैं, एक होती है जी आपकी एजेस और एक होता है उसके अंदर स्मूथनेस। एजेस का मतलब जहां पे पिक्सल्स मेरे बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यूज जो कि हमें चाहिए। और स्मूथनेस क्या होती है, ऐसी जगह जहां पे पिक्सल बहुत ही स्लो चेंज हो रहे हैं, तो हमें वो वैल्यू नहीं चाहिए। तो क्या करता है यार, ध्यान से सुनना, इसके अंदर ये दोनों चीजें हैं, एजेस भी हैं और स्मूथनेस भी है। हमने क्या करना है, ये जो गॉसियन ब्लर है ना, ये गॉसियन ब्लर क्या करता है, पूरी इमेज में से स्मूथनिंग वैल्यू निकाल लेगा, पूरी इमेज में से स्मूथनिंग वैल्यू निकाल लेगा, क्योंकि हमें मेन चाहिए हाई फ्रीक्वेंसी वाली, मतलब एजेस चाहिए हमें मेन। तो ये क्या करेगा, उस स्मूथनिंग वैल्यू को यहां पे माइनस कर देगा। तो क्या बना, सिर्फ मेरे पास एजेस बच गई और उन्हीं एजेस को, मतलब शार्पनेस बच गई, उस शार्पनेस को मैं ओरिजिनल इमेज में ऐड कर दूंगा, तो मेरी इमेज ब्लर से सही हो जाएगी, शार्प हो जाएगी। देख लो जी, ये मैथमेटिक्स काम कर रहा है। तो यहां पे ये 2 का फंडा समझ में आ गया। ये ओरिजिनल को मैं 2 बार यूज कर रहा हूं, इसीलिए मैंने 2 लिखा। आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। देन गॉसियन ब्लर, ये मेरा फंक्शन यूज हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है, उस इमेज के ऊपर अप्लाई हो रहा है एक कर्नल, जो कि वो सारी वैल्यू, ये वाली वैल्यू निकालेगा, और जिससे क्या होगा, स्मूथनिंग मेरी निकल जाएगी। और उस स्मूथनिंग को मैंने -1, मतलब इससे माइनस हो गया जी, ओरिजिनल से मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास बचा क्या, सिर्फ एजेस बची, मतलब मेरे पास शार्पनेस बच गई। आप ऐसे लगा लो कि आपने कोई इमेज खींची, उसके अंदर ब्लर थी, तो आपने फिल्टर से उसको बढ़िया सुंदर सा बना लिया। वो कैसे बनती है कि आपने उसमें एक्स्ट्रा एजेस जो है वो ऐड कर दी, जो कि उसको शार्प कर देगा। बस ये कहानी सुन लो जी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमने इसको सिंपली प्लॉट करना है। प्लॉट करके क्या करेगा, जो मेरी ब्लर इमेज थी उसको थोड़ा सा बेटर शार्प करके दिखा देगा। उसके लिए हमने बस इसको प्लॉट करके दिखाया। तो ये मैं आपको जो है वो एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। ये भी नोट कर लो, कुछ नहीं है, प्लॉट कर दिया 1 2, मतलब मेरी रोज जो है वो 1 है, क्योंकि ये ऐसे आउटपुट दिखाएगा। एक ही रो में 2 कॉलम होंगे, एक कॉलम में मेरे पास ओरिजिनल इमेज होगी, एक में शार्प इमेज होगी, जो कि इसके बाद आई है, ठीक है। और ये मेरी इमेज जो है वो ओरिजिनल होगी, इसको मैंने ले लिया, और एक मेरी जो है वो सेकंड प्लेस पे मैंने शार्प वाली इमेज को दिखा दिया, बस उसको शो किया। अब मैं आपको एग्जीक्यूशन पार्ट दिखाता हूं। ओके, लेट्स सी द एग्जीक्यूशन पार्ट। तो यहां पे मैंने बहुत ही छोटा सा कोड लिखा है। क्या लिखा है, सबसे पहले फ्रॉम गूगल कोलैब इंपोर्ट फाइल्स, और यहां पे मैंने अपलोड इज इक्वल टू फाइल डॉट अपलोड। ये एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे ना अपने सिस्टम में मैंने पाइथन को इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो मैं सीधा गूगल कोलैब को यूज कर रहा हूँ। और गूगल कोलैब बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप इजीली जो है वो कोड को रन कर सकते हो। तो ये इस तरीके से मेरे को ऑप्शन दे देता है कि आप सिस्टम में कोई भी आपकी फाइल है तो आप इसको लोड कर सकते हो। तो मैंने जो फाइल है वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर ली है, और उसके बाद मैंने उस फाइल का नाम क्या रखा है, उस इमेज का image.jpg, और उसको मैंने वही वाला कोड जो मैंने आपको अभी समझाया है वो मैंने यहाँ पे इसको रन किया। और रन करने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये था मेरा इनपुट डेटा, जो मैंने इनपुट दी है फाइल, और ये मेरी आई है शार्पन करके इमेज। तो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तो जूम करके जो है वो आपको दिख जाएगा डिफरेंस, ठीक है। तो मेनली तो आपको कोड पता लग गया कि कोड किस तरीके से काम करता है, गॉसियन ब्लर कैसे वर्क करता है। उसके बाद तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि इनपुट जो इमेज है उसमें फिर भी मेरा काफी ब्लर पार्ट है, लेकिन जब हमने उसको शार्पन किया तो काफी चीजें उसने जो है वो क्लियर कर दी हैं। तो एक छोटे से एग्जांपल से आपको आइडिया होगा कि गॉसियन ब्लर जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। थैंक यू। तो इस कोड को पूरा नोट कर लो, कहीं पे भी कोई पूछे आप इजीली आंसर दे सकते हो।